हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द स्पेशल वर्ड फॉर बॉटम। तो बॉटम के लिए स्पेशल वर्ड क्या होगा? तो बॉटम का जो स्पेशल वर्ड है बेस हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेस। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्पेशल वर्ड का मतलब होता है जो वर्ड साइंस में यूज किए जाते हैं या साइंटिस्ट के द्वारा जो वर्ड यूज किए जाते हैं इनको स्पेशल वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्पेशल वर्ड फॉर टॉप। तो टॉप के लिए यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है बताना है। तो टॉप के लिए स्पेशल वर्ड हो जाएगा एपेक्स हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कॉमन वर्ड फॉर एपेक्स। यहाँ एपेक्स के लिए कॉमन वर्ड पूछा गया है, तो कॉमन वर्ड क्या होगा एपेक्स के लिए? तो कॉमन वर्ड हो जाएगा हाई हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिफिक वर्ड फॉर टॉप इज। यहाँ पर टॉप के लिए साइंटिफिक वर्ड क्या होगा हमें बताना है। तो टॉप का साइंटिफिक वर्ड हो जाएगा एपेक्स हो जाएगा। साइंटिफिक वर्ड का मतलब स्पेशल वर्ड होता है, तो एपेक्स इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्पेशल वर्ड फॉर स्लेंटिंग। स्लेंटिंग का यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या होगा बताना है। तो स्लेंटिंग का स्पेशल वर्ड हो जाएगा ऑब्लिक हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कॉमन वर्ड फॉर एज। एज का यहाँ पर कॉमन वर्ड बताना है। तो एज का जो कॉमन वर्ड हो जाएगा पेरीफेरी हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेरीफेरी मीन्स। यहाँ पेरीफेरी का क्या अर्थ होता है वो बताना है। तो पेरीफेरी मीन्स होता है एक्सटर्नल बाउंड्री। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक्सटर्नल बाउंड्री इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल बाउंड्री का मतलब होता है बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बाउंड्री, यानी बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द साइंटिफिक वर्ड फॉर द होल इन द टीथ। यानी कि जो दांतों के अंदर जो होल होता है उसका साइंटिफिक वर्ड क्या है वो हमको बताना है। तो दांतों के अंदर जो होल होता है उसको बोलते हैं कैविटी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैविटी। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द साइंटिफिक वर्ड फॉर एट द साइड। यहाँ पर एट द साइड का साइंटिफिक वर्ड हमको बताना है क्या होता है। तो इसका जो आंसर है लेटरल हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्पेशल वर्ड फॉर फ्लैट। तो फ्लैट के लिए स्पेशल वर्ड क्या है बताना है हमको। तो फ्लैट का जो स्पेशल वर्ड है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर है तो क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो इज सेल्फ एम्प्लॉयड। ए ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है। इज इंडिपेंडेंट। बी ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। सी ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन जो सही हो गए हैं इसके करेक्ट हो गए हैं। तो इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव इसके आंसर हो जाएंगे। सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कैरेक्टर नेम्ड लेंचो एपियर्स इन विच स्टोरी। तो जो लेंचो है उसका कैरेक्टर का जो नाम है लेंचो वो किस स्टोरी में आया है तो वो बताना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए लेटर टू गॉड। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वन वर्ड फॉर समथिंग न्यू दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इज। तो वन वर्ड बताना है हमको, यहाँ पर एक शब्द में बताना है। तो समथिंग न्यू दैट इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जो नया वर्ड जो नया होता है एकदम से नया होता है इसके बारे में हम एकदम से परिचित होते हैं तो उस वर्ड को हम बोलते हैं इनोवेशन बोलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रिमूविंग ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज। सी वाटर यानी समुद्र का जो पानी है उस समुद्र के पानी में से सॉल्ट को रिमूव करना निकालना। सॉल्ट मतलब नमक को निकालना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीसैलिनेशन बोलते हैं। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ डीसैलिनेशन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डीसैलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेस ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड इज कॉल्ड। तो मतलब आर्टिफिशियल लेक होता है। आर्टिफिशियल लेक मतलब जो आर्टिफिशियल लेक होती है वहाँ पर पानी को स्टोरेज करते हैं, स्टोर करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं?
तो उसको बोलते हैं रिजर्वोयर बोलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिजर्वोयर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सबमिट मीन्स, सबमिट का क्या अर्थ है यहाँ पर बताना है। तो सबमिट का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज रिटन द शॉर्ट स्टोरी द मेल फैक्टर। तो द मेल फैक्टर जो शॉर्ट स्टोरी है वो किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, एंटन चेखोव के द्वारा यहाँ लिखी गई है। तो एंटन चेखोव इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी का यहाँ पर रियल नेम, वास्तविक नाम क्या है वो बताना है। तो ओ हेनरी का जो रियल नाम है वो हो जाएगा विलियम सिडनी पोर्टर है। तो विलियम सिडनी पोर्टर इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज रिटन बाय। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 20, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मीन। तो मतलब जो 10 साल का जो समय अंतराल है उसको क्या बोलते हैं। 10 साल का जो समय अंतराल है उसको डिकेड बोलते हैं। उसका अर्थ क्या होता है, डिकेड होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिकेड इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और इस लेक्चर को आप लोग लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।